अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अमीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से आम इंतखाबात में इस्लाहात लाने के लिए जदीद सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने के लिए अमली इक़दामात का फैसला किया जा रहा है। नाजरीन, अपोजिशन पार्टियों की जानब से इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जा चुका है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की जानब से इस सिस्टम पर कई एतराज़ात किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों के कौन कौन से एतराज़ात हैं और इन एतराज़ात में किस कदर सदाकत है, क्या ये सिस्टम वाकई हमारे इलेक्शन सिस्टम में इस्लाहात ला सकता है, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सके और हमारा ताल्लुक यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन, आज से तकरीबन 5 माह कबल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इलेक्शन में इस्लाहात लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि अब तक हमने जितनी भी तफ्तीश की है, इसमें सबसे बेहतरीन इलेक्शन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इन्होंने मजीद कहा कि दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में इस सिस्टम से वोटिंग हो रही है, लेकिन अपोजिशन किसी भी सूरत इस सिस्टम से वोटिंग पर राजी नहीं है। इनका कहना है कि हैकिंग से इंतखाबी अमल के नताइज में खुर्द-बुर्द की जाएगी। नाजरीन, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इसी तरह का एक अटैक नीदरलैंड में हुआ था, जिसके बाद वहाँ की इलेक्शन इंतज़ामिया को इंतखाबी अमल को रोकना पड़ा था। इसी तरह जर्मनी की अदालतों ने भी इसको बैन कर दिया था। अपोजिशन का भी यही बयानिया है कि हुकूमत अगले इलेक्शन में डाका डालने के लिए ये सिस्टम मुतारफ करवा रही है, लेकिन ये चीज़ भी हकीकत है कि पर्ची सिस्टम यानी कि बैलेट पेपर सिस्टम में धांधली का ज्यादा चांस होता है। इसी तरह जब से पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम मुतारफ हुआ है, हारने वाली पार्टियां हमेशा से ही धांधली हुई का शोर करती रही हैं। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए, जहां भी इलेक्शन हुए, धांधली हुई की रट जरूर लगी है। इस सब के पेश नज़र मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारफ करवाना चाहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अपोजिशन इस सिस्टम को हर सूरत रिजेक्ट करने पर डटी हुई है। हालांकि ये निज़ाम हमारे हमसाय ममालिक तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिस्टम से काफ़ी फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, जिस तरह बैलेट पेपर के बेशुमार अखराजात से बचा जा सकता है। तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अमला और वक़्त की भी बचत होगी, लेकिन अपोजिशन किसी भी सूरत इसको मानने पर राजी ही नहीं। कई प्रोफेसर इस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनके एतराज़ात ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन किसी भी सूरत मानने के लिए राजी ही नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारफ हो जाता है तो बैलेट पेपर की निस्बत इसमें धांधली के बहुत